बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। और एक शायर ने यूं कहा था कि धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। ये हाल है आज मेरी कौम का कि जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं उनकी कदर नहीं करते। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ सिंघाई वालों, लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, एक हकीकत में आपको बताऊं। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। लेकिन मैं देखता हूं कि जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं, हयात होते हैं, उनको कोई चीज खाने पीने की बेहतर से बेहतर नहीं खिलाई जाती, और जब उनका इंतकाल हो जाता है तो फातिहा में बेहतर से बेहतर चीज ला करके रखी जाती है कि नहीं रखी जाती है। ईसाले सवाब करोगे उसका सवाब तो पहुंचेगा, लेकिन क्या अच्छा होता कि तुम अपने बाप को जब वो हयात थे तब ये सेब ला करके खिला देते, जब वो हयात थे तब अनार ला करके खिला देते, जब वो हयात थे तब उनके लिए ला करके कोई फल फ्रूट ला करके खिला देते। उनके दिल से दुआ निकलती तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे घर में इतनी बरकतें अता फरमाता कि तुम्हारी नस्लें खाती तब भी वो बरकत खत्म नहीं होती। लेकिन हुआ क्या, हमने एक एक पैसे के लिए माँ बाप को रुलाया, एक एक पैसे के लिए हमने माँ बाप को जो है वो एक तंग नजरी से देखते रहे। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में मोहब्बत से पेश आओ। तो मैं वो बात बता रहा था कि आज बेटा बाप से नाराज बैठा है, बाप बेटे से नाराज बैठा है, भाई भाई से नाराज बैठा है, चचा भतीजे से नाराज बैठा है, भतीजा ताऊ से नाराज बैठा है, दोस्त दोस्त से नाराज बैठा है। इतना याद रखो मदीने वाले मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया है, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक क्या है, जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे। दूसरा हक क्या है कि जब उसे छींक आए तो उसकी छींक का जवाब दे। तीसरा हक क्या है, जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। और चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको देखने के लिए जाओ, और जाकर के उसकी बीमारी का जिक्र ना करो कि ये वो बीमारी है जो इसने जो फला इस बीमारी में चला गया, फला का इंतकाल हो गया इस बीमारी में। इस तरह की बात मरीज के सामने नहीं करनी है। शरीयत क्या हुक्म देती है, शरीयत ये पैगाम देती है कि जब मरीज के सामने जाओ तो उसके सामने अल्लाह की रहमत का जिक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, कोई भी बीमारी हो अल्लाह शिफा अता फरमाने वाला है, अल्लाह बीमारी को दूर फरमाता है। ये कहोगे तो उसके दिल को सुकून मिलेगा। और देखो बीमार को देखने जाने में कितना बड़ा सवाब है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान बीमार को देखने के लिए जाता है तो जैसे ही वो कदम घर से बाहर निकालता है, अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाता है। 5 हक हैं। पहला हक जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे। दूसरा हक जब उसे छींक आए तो उसकी छींक का जवाब दे। तीसरा हक जब वो बीमार पड़ जाए। तीसरा हक जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। चौथा हक जब वो बीमार पड़ जाए तो उस बीमार को देखने के लिए जाए। और बीमार को देखने जाने में कितना बड़ा सवाब है, जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। 5वां हक, जहां से मेरी तकरीर शुरू हुई और वहीं खत्म होने जा रही है। 5वां हक, आका ने इरशाद फरमाया कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। इसमें 2 फायदे हैं, बुजुर्गों ने कहा है इसमें 2 फायदे हैं जनाजे में शामिल होने के।
पहला फायदा ये है कि अगर मैयत बख्शी हुई है, मैयत नेकोकार है और नमाज जनाजा पढ़ने वाले गुनाहगार हैं, तो अल्लाह ताला मैयत के वसीले से नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। और अगर मैयत गुनाहगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है, तो अल्लाह ताला उस नेक और परहेजगार के सदक़े में उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है, उस मैयत की बख्शिश फरमा देता है। इसलिए जनाजों में शामिल हुआ करो। अमीरों के जनाजे में तो आदमी दौड़ दौड़ के जाता है और बार बार उसके कांधे पे हाथ रख के कहता है, भाई परेशान मत हो, सब्र से काम लो, ताकि मैं उसकी नजर में आ जाऊं कि मैं भी उसके यहाँ तेरे यहाँ उसके यहाँ इंतकाल में आया था। यह हाल आज मेरी कौम का होता जा रहा है। अमीरों के जनाजे में दौड़ दौड़ के जाना, गरीबों के तो हालात भी पूछने वाला कोई नहीं होता कि उनके कफन दफन का इंतजाम कैसे हो रहा है, उनके यहाँ पर स्वयं की फातिहा का इंतजाम कैसे हो रहा है, कोई पूछने नहीं जाता। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, गरीबों का जनाजा हो उसमें भी शामिल हुआ करो, अमीरों का जनाजा हो उसमें भी शामिल हुआ करो। अगर वो मोमिन है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है, तो उसके जनाजे में शामिल हो। इससे दो फायदे हैं, अगर मैयत बख्शी हुई है तो नमाज जनाजा पढ़ने वालों को अल्लाह बख्श देता है, और मैयत गुनहगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है, तो अल्लाह ताला उनके सदक़े में उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है, बख्शिश फरमा देता है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कब्र को याद करो, काली कोठरी को याद करो, मौत को हमेशा याद करते रहो। ये मौत से हर एक का सामना होना है, हर एक को मौत ऐसा जाम है जो हर एक को पीना है, मौत एक ऐसा रास्ता है जो हर एक को गुजरना है, मौत एक ऐसी सवारी है जिस पे हर एक को सवार होना है। लेकिन दुनिया से जाने वाले तो बहुत होते हैं, कोई अपने बाप को राजी करके जाता है, कोई अपनी माँ को राजी करके जाता है, लेकिन आओ जरा इन औलियाए किराम को देखो, हुजूर गौसे आजम को देखो, अल्लाह को राजी करके गई, हुजूर शाहमदार को देखो, अल्लाह को राजी करके गई, गरीब नवाज को देखो, अल्लाह को राजी करके गई, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ को देखो, अल्लाह को राजी करके गई, और साबिर पाक कलियरी को देखो, अल्लाह को राजी करके गई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखो, अल्लाह को राजी करके गई, बाबा फरीद को देखो, अल्लाह को राजी करके गई, निजामुद्दीन औलिया देहलवी को देखो, अल्लाह को राजी करके गई, सैयद सालार मसूद गाजी को देखो, अल्लाह को राजी करके गई, आला हजरत को देखो, अल्लाह को राजी करके गए, हुजूर सरताज मियाँ को देखो, ये अल्लाह को राजी करके गए। यही वजह है कि आज इनका लोग जिक्र कर रहे हैं, यही वजह है कि लोग आज इनको याद कर रहे हैं। ये जब तक दुनिया में रहे लोगों को फायदा पहुंचाते रहे, जब तक दुनिया में रहे लोगों को नफा पहुंचाते रहे, जब तक दुनिया में रहे इस्लाम की खातिर लोगों को फायदा पहुंचाते रहे। और ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वह अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में बाकी रहता है। ये अल्लाह वाले लोगों को नफा पहुंचाते रहे, जब तक जमीन के ऊपर रहे तब भी लोग इनको याद करते रहे, आज जमीन के नीचे चले गए हैं तब भी लोग इनको याद कर रहे हैं, तब भी लोग फूलों की चादर लेके इनके आस्ताने पे हाजिर हो रहे हैं, कपड़े की चादर लेके इनके आस्ताने पे हाजिर हो रहे हैं। हदीस पाक में आका ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। तो ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, फायदा पहुंचाओ। कोई मोहल्ले में गरीब है, परेशान है, पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे नहीं, उसका दाखिला मदरसे में कराओ, जिम्मेदारी लो कि हम इस बच्चे को आलिम बनाएंगे, हम इस बच्चे को हाफिज बनाएंगे। कोई गरीब है, कपड़े नहीं है, खामोशी के साथ ले जा करके बगैर सेल्फी के उसके घर पे कपड़े पहुंचा दीजिएगा, राशन पहुंचा दीजिएगा। गरीब की गुर्बत का मजाक ना उड़ाना, जैसे लॉकडाउन में उड़ाया गया था। एक थैला राशन दिया, 10-12 लोग खड़े होकर चारों तरफ से फोटो खींच के इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं, फला गरीब की मदद करते फला साहब, फला गरीब के काम आते फला साहब। नहीं प्यारे मुसलमानों, जिस इबादत में रिया होगी समझ ले जाहिद, मार दी जाएगी मुंह पर वो इबादत तेरी। इबादत हमको दिखावे के लिए नहीं करनी है, अल्लाह की रजा के लिए करनी है। अपने रब को राजी करना है, अपने रसूल को राजी करना है। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, तो सब राजी। मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। फिर अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम डाल देता है।
खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, लोगों को नफ़ा पहुँचाए। ये चंद बातें थी जो मैंने आप तमामी हजरात के सामने उर्स सरताजी में पेश की। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज़